बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आरिज इकबाल। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा, हाई वोल्टेज मैच यानी पाक भारत मैच, जिसका इनकाद कल होने जा रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार है। अब तो एक दिन से कम वक्त रह गया है, यानी चंद ही घंटे बाकी हैं। कल 1:30 बजे हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे और इस मैच को एंजॉय करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं। मैं अब्बास हमेशा की तरह और अतीक मलिक, दोनों स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसके स्टैट्स में हम बात कर लें कि पाक भारत हिस्ट्री क्या है, कौन ज्यादा मैचेस जीत चुका है। इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप टाकरे में सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ कर रख लिया है। हर शायकीन सिर्फ क्रिकेट पर तबसरे करते दिखाई देते हैं। ताहम अब शायकीन क्रिकेट को 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे का इंतजार है। पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप के अलावा दीगर कई मौके पर भी आमने सामने आ चुकी हैं, लेकिन 14 अक्टूबर के मैच को लेकर दोनों मुल्कों के अवाम समेत शायकीन क्रिकेट का इस मरतबा भी जोशो खरोश अरूज पर है। पाक भारत वनडे मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमें 134 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं, मगर यहाँ पाकिस्तानी शायकीन के लिए काबिल फ़ख्र बात यह है कि पाकिस्तान 73 मैचेस में फतहयाब हुई, जबकि भारत सिर्फ 56 मैचेस जीतने का ही एजाज़ हासिल कर सका। होम ग्राउंड सीरीज में भी पाकिस्तान ने 14 मरतबा जीत का मजा चखा, जबकि भारत सिर्फ 11 मैचेस ही अपने नाम कर सका। ताहम न्यूट्रल वेन्यू में भी पाकिस्तान 40 मैचेस जीतने का एजाज़ अपने नाम कर चुका है, जबकि भारत 34 मैचेस जीतने में कामयाब रहा। पाक भारत टाकरे के अलावा इंग्लैंड के साबिक कप्तानों ने शाहीनों के हाथों भारत की शिकस्त की पेशनगोई की है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने कहा है कि पाक भारत मैच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच होगा और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को हरा देगा। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल या फाइनल में दोनों टीमें दोबारा टकराई तो वो भी बड़ा मैच होगा। दूसरी जानब इंग्लैंड के एक और साबिक कप्तान मॉर्गन ने कहा है कि मेरा ख्याल है जो टीम इस वर्ल्ड कप में सबको हैरान कर सकती है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मगर क्रिकेट माहिरीन ने पाक भारत मैच की जीत को टॉस से भी मंसूब कर रखा है। अब देखना यह है कि उस दिन किस्मत किसका साथ देगी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की हालिया तारीख में खेला जाने वाला वर्ल्ड कप 2023 वाहिद आलमी कप है जिसके लिए रवायत के मुताबिक कोई रंगारंग तकरीब नहीं रखी गई थी। ताहम अब भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि पाक भारत टाकरे से कब शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाने के लिए एक रंगारंग खुसूसी तकरीब मुनक़्क़द होगी। इस तकरीब में मारूफ भारतीय गुलकार अरिजीत सिंह अपनी आवाज़ का सुर बिखेरेंगे, तो शहनशाह बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, जनूबी हिंद के सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा सचिन तेंदुलकर भी शिरकत करेंगे। अतीक मलिक, पाकिस्तान टुडे, लाहौर। अतीक की जानिब से ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई है। और पाकिस्तान का पलड़ा ओवरऑल बात करें तो वो भारी है। वर्ल्ड कप में उस तरह से मैचेस नहीं जीत सके, तो उम्मीद है कि कल ये हिस्ट्री जो है वो कायम होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। सो स्टार्टिंग फॉर अतीक, आपसे ही पूछते हैं कल क्या लग रहा है मैच में? कल का मैच बहुत ही शानदार और तारीखी मैच होने जा रहा है और हाई वोल्टेज टाकरे में दोनों टीमें बड़ी मज़ेदार और बड़ी मजबूत भी हैं और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों की जानिब से भरपूर एफर्ट की जाएगी, ज़ोर बाजू आजमाया जाएगा और ताकत के ज़ोर पर और उसके बलबूते पर ही मैच जीतने की कोशिश की जाएगी। दोनों टीमें बड़ी कोशिश में नज़र आ रही हैं और बड़ी ट्रेनिंग जो है सख्त कर रही थी। आज रिजवान ने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है स्टेडियम में। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि कुलदीप को और जडेजा को किस तरह खेलना है। रिवर्स स्वीप खेल रहे थे और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कल की तैयारी नज़र आ रही है पाकिस्तानी टीम की। बाबर आजम बड़ा पुरुमीद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने कहा है कि कल के मैच टॉस पे बड़ा डिपेंडेड है कि कल टॉस जो जीतेगा तो मैच मैक्सिमम पर जो चांसेस है उसी टीम के होंगे। जी मेहसन भाई, आपको क्या लगता है, दिल क्या कहता है कल के मैच के हवाले से? दिल तो पाकिस्तान के साथ है और अब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरफ ही आ जाए। ठीक है, और जैसे अतीक भाई ने कहा, ये मैच ऐसा होता है कि वो आप हिस्ट्री स्टैट्स सब कुछ भूल जाते हैं कि बस पाकिस्तान ऐसे ही भूल जाते हैं, जो कि कहते हैं ना कि हर चीज की पहली दफा लाजमी होती है। सो हमने इंडिया को पहले भी हराया आईसीसी टूर्नामेंट में, ऐसी बात नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी हो या T20 हो। तो कल आई होप के जैसे हमने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड साज टारगेट अचीव किया था, कल भी एक टारगेट हम अचीव करेंगे। या लेट्स सपोज हम अगर हम पहले खेले तो इंडिया को कोशिश करेंगे कि हम टारगेट पे ना जाने दें। मेरे ख्याल में मजा आएगा कल के मैच का और हमें तो इंतजार है यार, दिल और दिमाग दोनों पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कितना अगर अल्लाह ना करे हमारी पहली बैटिंग आ जाती है, कितना टोटल आप समझते हैं, क्योंकि बैटिंग विकेट होती है अहमदाबाद की अगर बात करें,
तो कितना टोटल इनफ होगा कि इंडिया को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें? 300 से ऊपर जितना भी मेरे ख्याल में हम जाएंगे वो हमें 300 रन से ऊपर 300 enough तो होगा? हाँ 300 से ऊपर ही कम जाना से कम चाहिए। 300 मतलब 300 वो नंबर है कि जो मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर हम जाते हैं जितना भी हमें एडवांटेज होगा, चाहे वो 320 300 नंबर पे ही फाइटिंग मैच होगा। 300 से इससे कम कम नहीं। तो समझ ले कि वन साइडेड One-sided, ऑलमोस्ट, क्योंकि ऐसे ही। इंडिया के लिए 300 चेज करना वो भी इंडियन पिचेस पे कभी कोई मुश्किल नहीं रहा। लेकिन पिछले अगर देखेंगे 12 साल पहले जब पाकिस्तान इंडिया गया था, उस वक्त पाकिस्तानी टीम जिसमें मोहम्मद जुनैद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बड़े बड़े जो बैट्समैन थे उनको सहवाग, आउटक्लास किया था। विराट यस, कोहली। तो अब चूंकि शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ हैं, तो उम्मीद है कि उससे बड़ा टकरा कल देखने को मिलेगा। और मुकार अच्छी यूनुस ने bowling आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की है शाहीन के हवाले से कि वो उस तरह से उस पॉजिटिव इंटेंट में और या pace lack of भी उस तरह नहीं है। पेस भी नहीं है। सो उस हवाले से बात की है कि उसको थोड़ा सा समझना चाहिए और बहुत से लोग इस उम्मीद का इजहार भी करें कि शाहीन एक बड़े मैच का प्लेयर है, सो शायद वो उसी तरह से नजर आएगा जिस तरह से वो पहले नजर आ रहा था। होता है, जाहिर है कि जब बड़ा मैच होता है तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसकी मोटिवेशन भी बढ़ती है कि आज एक बड़ा मैच है, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो माइट भी कल शाहीन शाह अफरीदी कमबैक करें। जैसे दो प्लेयर्स पे फिर हमें उम्मीद है जो कि वापस आएंगे फॉर्म में इंशाल्लाह, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी दोनों, चूंकि बाकी टीम तो अच्छा खेल रही है। ये दो बाबर की missing भी links बड़ी हैं। तशवीशनाक मतलब सिचुएशन अगर हम बात करें, लास्ट 5 मैचेस में वो 50 से ज्यादा स्कोर, हालांकि उनके अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर मैच में 50 प्लस उनकी एवरेज Average उनकी 55 50, 60 54, हाँ जी, समथिंग, सही। ठीक है, लेकिन वो लास्ट 5 मैचेस में उस तरह से 50 रन भी स्कोर नहीं कर सके। सो उम्मीद है कल का मैच बाबर के लिए भी एक बहुत ही हाँ जी, शानदार आज मैच ने प्रेस साबित होगा। कॉन्फ्रेंस पे इस बात का इजहार भी किया है और उसको तस्लीम किया है कि उनसे पिछले कई मैचेस में परफॉर्म नहीं हो रहा, और उन्होंने अपने आप के साथ भी ये अहद किया है कि कल वो अच्छा मैच खेलेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, कैप्टन इनिंग एटलीस्ट वो जरूर खेलेंगे। और हसन अली कल मुझे लग रहा है कि कल ट्रम्प कार्ड साबित होंगे और इंडियन बैट्समैन को जरूर वज़ीर करेंगे। आपको क्या लगता है हसन के हवाले से? नहीं, हसन ने मेरे ख्याल में जान तो मारी है, मतलब विकेटें अगर उन्होंने पिछले मैच में भी 4 खिलाड़ी आउट किए थे, उससे पहले भी फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वो लग रहा है कि एक बंदा एफर्ट कर रहा है और एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। वही क्योंकि उसको 2017 वाला हसन अली नजर आ हाँ, रहा है। यानी नजर आ उसको पता है कि मेरा कमबैक है, मुझ पे नजरें हैं, और जब ये शामिल हुए थे तो बहुत सारे खिलाड़ी कह रहे थे कि हसन अली को शामिल नहीं होना चाहिए। सो नाकदीन को वो बड़ा एक चुप रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जवाब दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर शुभमन फाइटिंग गिल- स्पिरिट हो तो बेहतरीन है। शुभमन गिल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? वो डेंगू में मुब्तला हो गए थे, कल का मैच खेल रहे हैं। कल जो इंडियन मीडिया है वो तो ये कह रहा है कि बहुत कम चांसेस है कि वो कल मैच खेले, लेकिन वो बेहतर हो गए हैं और उन्होंने टीम को ज्वाइन भी कर लिया है। आज वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं टीम के साथ, लेकिन कल वो खेलते हैं ये नहीं है, एटलीस्ट मैच से चंद घंटे पहले चंद घंटे फैसला। पहले ही पता यानी लग इंडिया भी अपनी भरपूर तैयारी से आ रहा है। हाँ जी, उन्होंने सारे वो उन्होंने कहते बड़ी हैं तैयारी की हुई है। आज जो पुरानिया बंदूकों ना पांड्या सामने और कोहली दोनों कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से प्रेशर नहीं है, इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि 1,32,000 यानी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और सबसे बड़ा क्राउड कल मैच होगा जहाँ पर, तो कोशिश होगी दोनों की कि अच्छा परफॉर्म करे। और इंडिया पे इसलिए भी ज़्यादा होगा कि एक तो 12 साल के बाद होम ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे, और दूसरा ये कि जीतना लास्ट 2011 का वर्ल्ड कप 2011 के वर्ल्ड कप में ही हमने उनके साथ फेस किया था, और अब दोबारा शाहिद अफरीदी की शाहिद कप्तानी अफरीदी की टीम। यस, ठीक है जी। प्लेयर्स का मुआवजा कर लेते हैं। इंडियन साइड की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, रोहित शर्मा, अगर कल शुभमन गिल Yes. फिट हो जाते हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं तो ईशान किशन, फिर विराट कोहली, उसके बाद KL एंड तक केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। सो पाकिस्तान की अगर बात करें तो कल के मैच में अभी हमारा ये फाइनल नहीं हो रहा है, मतलब मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा तशवीशनाक है कि कल किसके साथ हमने मैदान में उतरना है। आपको क्या लग रहा है बाबर की अप्रोच क्या होगी? क्या फखर के साथ जाएंगे या इमाम और अब्दुल्ला ही हमें नजर आएंगे? मेरे ख्याल में वैसे अभी फखर के तक तो उस तरह साथ से हाँ, नहीं चांस नजर लेना चाहिए। अच्छा, मेरी ना एक इंडियन सहाफ़ी है उमेश शर्मा, उनसे बात हुई थी, वो उधर ही है वहाँ पे। उनकी तरफ से ये खबर थी कि पाकिस्तान अनचेंज जा रहा है, ये उनकी तरफ से थी कि पाकिस्तान अनचेंज जा रहा है। चूँकि बात तो हो रही है, बहुत से लोग बात कर रहे हैं उसामा मीर के हवाले से, और वसीम अकरम ने बात की है, शाहिद अफरीदी ने बात की है, मोहम्मद आमिर ने बात की है कि भाई शादाब की जगह पे उसामा मीर को होना चाहिए। इमाम पे इतनी ज़्यादा बात वैसे नहीं हो रही, यही बात हो रही है कुछ कि दिन शायद पहले ये इमाम खबर और भी आ रही थी कि शायद इमाम को बिठा के रिजवान से ओपनिंग करवाई जाए और उसके बाद एक लेग स्पिनर और ऐड कर दिया जाए, यानी बॉलिंग में थोड़ा एज हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए? मेरा ख्याल में जितनी कम तब्दीलियां की जाएंगी उतना अच्छा होगा। बड़े मैच में जाहिर है कि आप एक जो साइड जीत रही हो, और हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप में, जैसे भी जीत रहे हैं, लेकिन हम जीत रहे हैं, तो हाँ, इंडियन changing नहीं करनी इंडियन चाहिए। जितने भी स्पोर्ट्स के जो सहाफी हैं उनकी बड़ी वो कहते हैं ना कि कीन निगाह है पाकिस्तान के कैंप की जानिब। कल मैं एक वो क्लिप देख रहा था, उसमें था कि हमने ऑस्ट्रेलिया और जो दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका को हमने नहीं देखा, हमारी कैंप की नजर कैंप की तरफ नजर है, यानी जो पाकिस्तान टीम कैंप कर रही है, यानी वो हर तरह से देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की कमजोरी है। साफियों की बात कर रहे हैं कि वो हर तरह से देख रहे हैं और वो टीवी पे चला रहे हैं। सो इस हवाले से भी बहुत अच्छी बात है कि वहां से सहाफी अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान हाँ की जी मीडिया बिल्कुल को। जी, लेकिन आज बाबर आजम ने एक बार दोबारा बात की है कि
कल अहमदाबाद स्टेडियम में इंडिया को क्राउड का बड़ा बेनिफिट होगा। अगर पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स को या पाकिस्तानी सपोर्टर्स को भी चांस मिलता तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। तो उन्होंने फिर ये शिकवे के अंदाज में ये बात की थी कि इंडिया को चाहिए था कि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स मेरा ख्याल है कि बाबर को वो परफॉर्मेंस देनी है। आपको याद होगा एक तकरीब में मौजूद थे, बाबर ने कहा था कि मैं स्टेडियम में हम जाकर दोनों उस जवाब तकरीब में दूंगा। मौजूद थे और हमने क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने बाबर ने कहा था कि इस तो वो तमाम स्टेडियम सवालों में का मेरा जवाब ख्याल है कि वो स्टेडियम जवाब में देने का वक्त कल बड़ा बेहतरीन है। कल जी मैं कल बाबर मेरी- सो करे और वो ऐसे पता बल्ला नहीं क्यों मुझे वाइब्स आ रही हैं कि कल बाबर आजम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और सेंचुरी भी कर सकता है। कल मुझे इनकी वाइब्स आ रही vibes हैं, बहुत तगड़ी होती है। मुझे वाइब्स आ रही वो हैं वाइब कल। से मुझे याद है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच हाँ, था, जी, जी। उन्होंने पहले ही कहा था कि बॉलिंग से मैच साउथ मैच अफ्रीका जीता की जा बॉलिंग सकता है, स्ट्रांग हाँ, है। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं भी गया था कि मेरा भी वोट साउथ अफ्रीका की तरफ है, लेकिन हाँ। चूंकि अतीक भाई हो लेकिन गए आपने थे, टीम चेंज कर तो ली। मैंने भी टीम टीम चेंज चेंज कर ली। मजबूरन वैसे करनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया को क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पास ना वो रिदम, कल देखा आपने कि 6 कैच उन्होंने ड्रॉप किए हैं। हाँ। कैचेस विन मैचेस, और आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप मैच ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप जब तक कैचेस और फील्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ओवरऑल मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो टूर्नामेंट है उस पे, कि अगर कोई भी टीम अगर फील्डिंग पे फोकस नहीं कर रही, इट मींस कि उसकी बैटिंग बॉलिंग फ्लॉप। सर फील्डिंग से ही तो आप मैचेस, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड, ये टीमें वो थी कि कहा जाता है इनके बारे में कि 50 रन अपनी फील्डिंग से बचाती Yes, हैं। यानी एशियन टीम्स की बात करें उस तरह से फील्डिंग हाँ, नहीं वो पहले उस करते तरह थे, उनको लेकिन इन बचाने टीम्स में। के हवाले से कहा जाता है कि 50 से ज्यादा रन अपनी फील्डिंग से बचाते हैं, यानी बचाते स्टॉप करते हैं, बाउंड्रीज में भागते हैं, जान लगाते हैं। लेकिन कल उस तरह से ऑस्ट्रेलिया उस परफॉर्मेंस में नजर नहीं आ रहा स्टार्टिंग फ्रॉम, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 9वें नंबर पे मौजूद है, यानी नेदरलैंड इनसे ऊपर है। बात करें टॉप ऑफ द तो साउथ अफ्रीका है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर पाकिस्तान इंडिया और चौथे पे है, पाकिस्तान इंडिया है, तीसरे पे है। सो उस तरह से ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रहा, और उम्मीद करते फील्डिंग पे हैं उनको कि फोकस करना चाहिए। हाँ। फील्डिंग इंडिया के मैच में भी आपको याद होगा कि कोहली का कैच जब ड्रॉप हुआ है ना, उसके बाद उनकी हारने की वजह सामने आई। मतलब अच्छा, लेकिन कैच ड्रॉप करना उनका हारना, बैटिंग भी उनकी बड़ी मायूस कुन है। हम बैटिंग पहले भी उस मैच तरह में नहीं 199, दूसरे में 177, स्ट्राइक रेट कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में को बहुत ही तारीखी कमबैक होगा अगर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में वापस आता है। आता है तो। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान 2 मैचेस जीत चुका है, इस वक्त चौथे नंबर पे मौजूद है, और कल का मैच जो कि इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह 3 दफा इंशाल्लाह हम बोलकर कहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो और अगर कल का टॉस के मैच लिए तो फिर दुआ जरूरी है। हाँ, कल बिल्कुल टॉस जीतना बहुत जरूरी है। हाँ। किस्मत किसका साथ देती है ये कल पता लगेगा। अगर तो टॉस जीता है पाकिस्तान और बाबर आजम सेकंड बैटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि और जब शाम का वक्त होगा तो बैटिंग बहुत इजी होगी, क्योंकि फ्लड लाइट में और Underlight। जो अंडर लाइट्स में बैटिंग करना पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है और आसान भी होता है। और कल टॉस जीतकर अगर हम करते हैं बॉलिंग, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि हम उनको 320 तक पकड़ लें। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान टॉस जीता है तो बॉलिंग ही करेगा? यस डेफिनेटली, क्योंकि बाबर आजम ने आज ये बात भी किया कि टॉस पे बड़ा डिपेंडेंट है कल का मैच, और टॉस जीतकर पाकिस्तान अंडर लाइट में मैच खेलेगा तो पाकिस्तान जीत लेकिन बाबर की किस्मत वो टॉस के मामले इतनी में अच्छी नहीं हाँ, है, इतनी अच्छी तो नहीं है। आपको दुआओं की जरूरत है। आपको पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए एटलीस्ट कि पाकिस्तान मैच कल टॉस जीतेगा तो मैच जीत सकता है। अच्छा, ये शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि बड़ा टाकरा है, शायकीन क्रिकेट तैयारियां भी बड़ी करते हैं। सो शायकीन का इस हवाले से क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। जी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, और इस मैच पर ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की नज़रें होंगी बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट की भी जो नज़रें हैं वो इस मैच पर होंगी। अब देखना यह है कि इस मैच में जीत किसकी होती है। इधर लोगों से मज़ीद जानते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत है पाकिस्तानी टीम से और वो क्या सोचते हैं। बहुत ज़्यादा हमेशा करते हैं, और हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। उम्मीद है अल्लाह करे, आप दुआ करें और आप सब दुआ करें कि हम जीतें। फेवरेट प्लेयर आपका? बाबर आजम। यही बोलूँगी कि हमें जिता देना प्लीज़। मुझे पाकिस्तानी टीम से जितनी उम्मीद है उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें फतह दिलवाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान शिकस्त देगा इंडिया को, आगे भी देगा, इन फ्यूचर भी देगा, पास्ट में भी दिया है, कुछ हारे, लेकिन एक कह लो कि फ्रेंडली मैच होता है तो वो होप फॉर द बेस्ट, विशेस हमारी बेस्ट ही हैं पाकिस्तान के साथ। दुआएं तो बहुत हैं, एक्साइटमेंट भी बहुत है, और अल्लाह करे कि हम सारों की दुआएं पूरी हों, मैच भी जीतें और वर्ल्ड कप भी जीतें और पुरानी यादें ताज़ा हों दोबारा से, और वही जोश और वलवला है सब में। थैंक यू। जी शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए। अब देखना यह है कि इस असाब शिकन मैच में जीत किसकी होती है। जी तो शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है आपने सुना है। हर कोई पुरजोश भी है, पुरुमीद भी है, और इसी उम्मीद के साथ बात कर रहा है कि पाकिस्तान कल का मैच जीतेगा। स्टैट्स की कोई बात नहीं कर रहा, सबको बस ये उम्मीद है और सब इस उम्मीद का इजहार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। सो हम भी इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं।
अच्छा, कल के मैच की अगर बात करें, कल पाकिस्तान अगर ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक रसाई मेरे ख्याल में 70 से 80% तक मुमकिन हो सकती है, क्योंकि पहले 2 मैचेस हम जीत चुके हैं, कल का मैच जीते हैं, उसके बाद जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान वाला मैच है उसमें भी हमें बहुत उम्मीद है, यानी आप समझ ले 80% पाकिस्तान फेवरेट होगा। तो उसके बाद एक मैच रह जाएगा जो हमने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से जीतना है। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको? कल का मैच बहुत मजेदार होगा, तारीखी होगा, वन साइडेड नहीं होगा। अच्छा, ये बात तय है कि वन साइडेड नहीं होगा, ना ही पाकिस्तान वन साइडेड जीत रहा होगा, ना ही इंडिया वन साइडेड जीत रहा होगा। बहुत ही टफ कंपटीशन होगा। एहसानुल्लाह ने आज पेशन को किया, उन्होंने कहा जी वन साइड पाकिस्तान। हाँ, उन्होंने तो जाहिर सी बात है एज ए प्लेयर और एज ए पाकिस्तानी एक अच्छी बात की है। उनकी जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर ले, मेरी अभी आबद अली से बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा था, इफ्तिखार भी यही कह रहा था। लेकिन अब देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान कल बहुत मुश्किल सिचुएशन में होगा और उसका मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, लेकिन दुख के साथ ये कहना बड़ा है और दिल भी नहीं चाह रहा कि ऐसी बात की वैसा टाकरा हम सब देखने चाहते हैं एशिया कप का, जिसमें रिजवान ने और बाबर ने मैच जिताया था। उस तरह का मैच हम देखना चाहते हैं। उस तरह का हो जाए तो क्या ही बात है, हिस्ट्री रिपीट होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अतीक भाई कह रहे हैं कि टफ मुकाबला होगा, जिसे कहते हैं कि सनसनीखेज मैच होगा और आई होप कि पाकिस्तान फातेह के तौर पे सामने आएगा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान शायद बस रोक ले उम्मीद का दामन आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इस मैच में मैंने पहले ही बात की है कि हर कोई चाहता है, स्टैट्स की कोई परवाह नहीं करता, वो कहते हैं बस पाकिस्तान को मैच जीतना है। सो उम्मीद हम सब ने रखी है। लेकिन ये है कि जो इंडिया है वो कंसेक्टिवली कई माह से एक तो आईपीएल भी खेल रहा है और दूसरा उसके होम सीरीज भी हुई हुई है, तो उनको बहुत एज होगा। एक तो अहमदाबाद में कल में वो अपनी मर्जी की पिच भी पिच की बनाएंगे और मुझे लग रहा है कि वो स्पिनर की विकेट होगी, फास्ट बॉलर के लिए विकेट नहीं होगी और फास्ट बॉलर्स को कल बहुत मुश्किल पेश आएगी बॉलिंग से। खासतौर पाकिस्तानी बॉलर्स ट्रम्प कार्ड किस पे पाकिस्तान को खास तौर पर नजर रखनी चाहिए आपके मिसम आपका क्या? एक तो इंडियन की पूरी बैटिंग लाइनअप ऑब्वियसली किसको मतलब टारगेट पे रखना? रोहित अच्छी फॉर्म में है, अगर शाहीन शाह उनको आउट कर लेते हैं। मैं आज भी सुन रहा था रवि शास्त्री कह रहे थे कि जो शाहीन का ओपनिंग स्पेल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी शाहीन और इंडियन ओपनर्स के दरमियान जो मुकाबला होगा ना, वो पिछले कुछ मैचेस से आपको लगता है क्योंकि वो आई गेस शाहीन कम बैक करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद फिर विराट है, जाहिर है विराट हैं, फिर उसके बाद नीचे अगर बात की जाए तो राहुल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। केएल राहुल लास्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हमने देखा, हां बिल्कुल ऐसी उनकी तो पूरी बैटिंग लाइनअप बड़ी बहुत अच्छी। 7वें नंबर तक उनके बैट्समैन जाते हैं कि 7वें नंबर तक भी कोई प्लेयर आ जाए तो वो भी अच्छा हिट कर सकता है, लॉन्ग हिट कर सकता है। आपको क्या लगता है इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा, यानी जडेजा, कुलदीप यादव, ये दो तो होंगे, अश्विन भी? ये दो मुझे नहीं लगता कि वो टीम चेंज करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका कॉम्बिनेशन है, बैटिंग, फील्डिंग और भी है, सिराज भी है, फिर उसके बाद और भी एक। अच्छा, बुमराह के खिलाफ भी पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट मजेदार होगा क्योंकि बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है। सो मेरे ख्याल में जो हमारे ओपनर्स हैं नए बॉल के साथ बुमराह उनको तंग भी कर सकते हैं और हमारे ओपनर्स उसको जवाब भी दे सकते हैं। नहीं देंगे, भरपूर जवाब देंगे और कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान। अब्दुल्ला शरीफ की वो ट्वीट आपने देखी होगी, बड़ी वायरल है, 3 साल पहले जो उन्होंने दी थी कि एक दिन आएगा मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा। उन्होंने किया है और आई होप कि वो कल अपने गोल को मजीद आगे लेके जाएंगे जी। हमारी दुआएं भी हैं और पाकिस्तान कल का मैच अब्दुल्ला के लिए वैसे ही होगा जैसे शुएब अख्तर का 1999 में था, सचिन कोलकाता टेस्ट उन्होंने जो तेंदुलकर को आउट किया था और मुझे लगता है कि कल वो पूरी इंडियन बॉलिंग साइड को वो आउट क्लास करेंगे। कल वो उन्होंने 2 विकेट्स ली थी, तो उम्मीद करते हैं कल अब्दुल्ला 200 बनाएंगे, नहीं डेब्यू में भी 100 और कल इंडिया के खिलाफ भी। सो बहुत सी उम्मीदें, बहुत से प्लेयर्स हैं। अब हम आते हैं जी ऑल टाइम फेवरेट 11 की जान। ये सबसे बड़ा मजेदार, स्टार्टिंग फ्रॉम मेसम। पहले आप बताएं ना, आप एंड पे बताएंगे? मैं एंड पे बताऊंगा। आपकी फेवरेट 11 जो आप चाहते, मतलब हमने करंट एरा की वो प्लेयर्स की बात करनी है जिनको हम जानते भी हैं, बहुत पीछे नहीं चले जाना, बहुत पीछे नहीं जाएंगे बिल्कुल। ऐसे मैंने यही सोचा कि बहुत पीछे ना जाए, जिनको आम लोग जानते हो। 90s के जो हमारे दोस्त हैं वो 92 से स्टार्ट करना लाजमी जानते हो। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे प्लेयर्स जो कि तेज खेलने वाले हो, यानी मौजूदा जैसे गेम मॉडल डेवलप होगी है। तो जी सबसे पहले ओपनर्स की बात की जाए, और अभी हम बात कर रहे थे तो मेरे और अतीक भाई के ओपनर्स भी मिलते हैं। हमने ऑलमोस्ट सेम थी। हमने रखा है जी, मैंने रखा है, पहले मैं बताता हूँ, कुछ अलग प्लेयर्स भी हैं अतीक भाई की टीम में। रिजवान और सईद अनवर क्लास लेफ्ट हैंडेड और अगेंस्ट इंडिया उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, 194 इतने अरसे रहा। अच्छा, फिर रिजवान को मैं इसलिए रखा है कि मौजूदा दौर में विकेट कीपर ऐसा होना चाहिए जो कि बैटिंग अच्छी करता हो। हालांकि मोइन खान और राशिद लतीफ बहुत ही शानदार कीपर्स थे, लेकिन उनका बैटिंग स्टाइल या बैटिंग एवरेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं था। सो रिजवान ठीक है। नंबर 3 पे बाबर,
बाबर को मेरे ख्याल में हमें एज अ स्टार ओन भी करना चाहिए, मौजूदा दौर के खिलाड़ी हैं, He's a star. इज अ स्टार। नंबर 4 पे इंजमाम, चूंकि प्रेशर सिचुएशन हो तो इंजमाम से बेहतर ऑप्शन इंडियंस भी मानते हैं कि इंजमाम से बेहतर कोई नहीं है। नंबर 5 पे जावेद मियांदाद ऑल टाइम ग्रेट, और जैसे वो स्लेजिंग करते थे खिलाड़ियों के साथ, जैसे वो तंग करते थे, प्रेशर में नहीं आते थे, तो जावेद भाई का अपना एक स्टाइल है। अच्छा जी, नंबर 6 पे रज़ाक और अफरीदी को लेके मुझे थोड़ा सा था, क्योंकि दोनों शानदार ऑलराउंडर्स हैं, अफरीदी एक अच्छे स्पिनर हैं, रज़ाक, तो मैंने दोनों को ऑप्शनल रखा है। एक बताना, आई विल गो विद अफरीदी, तो वो उसकी वजह मैं बताता हूँ आगे। वो भी लेजेंड है हमारे। हाँ, वो भी लेजेंड है, नो डाउट, और बड़े गेम के खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है। बिल्कुल ऐसी है। नंबर 7 पे जी इमरान खान, और मेरे कैप्टन भी वही हैं, बॉलर भी और बैटिंग भी बहुत अच्छी ये बता दें क्रिकेट की बात करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है जी, सियासत और खेल अलग अलग है। तो इमरान खान जी लेजेंडरी हमारे कैप्टन। उसके बाद जी जो अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता मेरी नज़र में। वसीम अकरम द ग्रेट लेफ्ट हैंडर, स्विंग के सुल्तान, वकार यूनुस बूरेवाला एक्सप्रेस और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। एक खिलाड़ी रह गए हैं जी सकलैन मुश्ताक, स्पिनर जो है वो सकलैन मुश्ताक। बहुत ही शानदार 11 और मॉडर्न एरा को भी सामने रखते हुए, और जो हमारे पुराने प्लेयर थे, साबका खिलाड़ी, उनको भी शामिल किया गया है। सो बहुत ही बेहतरीन 11 है। अतीक साहब, मेरी और मेसन भाई की टीम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, चंद खिलाड़ी होंगे सिर्फ आप वो मेंशन करते हैं जो चंद जिनमें मैंने शुरू से अच्छा शुरू से आते हैं जी। सबसे पहले बैटिंग ओपनिंग जो हमारी सेम है जी, मैं भी यही चाहूँगा सईद अनवर और रिजवान, और उसके बाद बाबर आजम डेफिनेटली, उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इजाज़ अहमद। वाह, बड़ा यूनिक स्टाइल था। हाँ, यूनिक स्टाइल था, बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे। इंजमाम को मैंने टीम में शामिल नहीं किया, लेकिन उसके अलावा शाहिद अफरीदी मेरे साथ होंगे मेरी प्लेइंग 11 में। और बाद में अगर बात करें तो रज़ाक बहुत अच्छा बैट्समैन था और ऑलराउंडर था, मुझे ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। बॉलिंग लाइनअप में कैप्टन मिसबाह उल हक होगा जी मेरा। मिसबाह उल हक मेरे फेवरेट भी हैं, मेरे बहुत अच्छे। वो तो टुक के हवाले से जाने जाते हैं आप, लेकिन उनकी कैप्टेंसी को चूज करने की कोई खास वजह, उसकी खास वजह ये है कि ड्यूरिंग कैप्टेंसी मिसबाह उल हक की, उन्होंने इमरान खान से ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं रिकॉर्ड वाइज, और इसके अलावा उनकी बेहतरीन कामयाब एज ए कैप्टन भी इनको समझा जाता है। तो उनका डिसीजन पावर बहुत अच्छी थी एक, और दूसरा ये था कि वो किस वक्त किस खिलाड़ी को भेजना चाहिए, ये डिसीजन उनका बहुत अच्छा था हमेशा से। और इसके अलावा बॉलिंग लाइनअप में मेरे 4 बॉलर थे फास्ट, जिनमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनुस और आसिफ। यस, ही इज आल्सो लेजेंड। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से अपने आप को नहीं दिखा सके। हाँ, हम कह सकते हैं, लेकिन वाकई उसके पास आर्ट था। सकलैन मुश्ताक भी, सॉरी सकलैन बिल्कुल जी, ये अतीक साहब की 11 है, और पर्सनली मुझे मेसन साहब की पसंद आई क्योंकि उसमें बहुत ही शानदार। अब आप बताएं ना, मेरे स्टार्ट करने जी सईद अनवर आमिर सुहेल, वो जोड़ी बड़ी मशहूर थी। ठीक है, वन डाउन आप आ जाएं हमारे बाबर से, बाबर के बाद आ जाएं आप इंजमाम, इंजमाम के बाद जुवेद भाई, जावेद के बाद आप आ जाएं नंबर 6 पे, तो हम बात करते हैं इमरान खान, लेजेंड के हवाले से वो मेरे कैप्टन भी होंगे। नंबर 7 पे मैं रखूंगा एक एडिशन के तौर पे अब्दुल रज़ाक को, क्योंकि जिस तरह से वो जोड़ी बहुत जचती थी ना। अफरीदी को हमने 5 पे रख लिया क्योंकि अफरीदी शुरू में ओपनर आते थे, तो मेरी नज़र में अफरीदी को 5 पे होना चाहिए। 7वें पे अब्दुल रज़ाक, एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, साथ ही साथ बैटिंग में भी अजय। उसके बाद वसीम, वकार, मोहम्मद आमिर को मैं जरूर रखूंगा क्योंकि उसका बहुत इम्पैक्ट था, और इंडिया के खिलाफ बहुत से रिकॉर्ड्स हैं अगर हम आज की मॉडर्न क्रिकेट को देखें। और उसके बाद मुश्ताक अहमद, लेग स्पिनर। मैं 2 लेग स्पिनर्स के साथ जाऊंगा, और उसके बाद ये मेरी 11। नहीं, बहुत अच्छी है। आप ऑडियंस से भी कहें कि वो अपनी कल आएंगे भरपूर तैयारी के साथ, शो से पहले भी, और प्री मैच भी होगा, पोस्ट मैच भी होगा। और कल हम एक और चीज करेंगे कि हम पाकिस्तान और इंडिया की कंबाइन 11 बनाकर लाएंगे, जो कंबाइन हो, यानी आपकी नजर में कंबाइन 11 हो जो कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ऑडियंस को भी कहें कि वो भी अपनी आप अपनी फेवरेट जो पाकिस्तान की ऑल फेवरेट 11 है वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारे वर्ल्ड कप टाकरा की आज की स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे कि कल जब शाम में आएंगे तो हम जश्न करते हुए आएंगे। और अतीक ने जिस तरह कहा था कि कल जश्न होगा, सो सब स्टार्टिंग हम अतीक से ही करेंगे, जश्न से। और इसी के साथ अपने मेजबान को, मेरे मेहमानों के हमरा दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।